दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दिल्ली पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अगस्त महीने से कोहराम मचा रखे कुख्यात लिफाफा गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन आरोपियों से पुलिस ने 3 गाड़ियां, 20 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की है। इस मामले को लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए साउथ वेस्ट के डीसीपी ने बताया कि यह गैंग राहगीरों को बहाने से गाड़ी में बिठाकर ठगने का काम करता था। ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने इन पर्टिकुलर आरके पुरम थाना के स्टाफ ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके, जो कि लिफाफा गैंग के हैं, एक बड़ा अच्छा काम किया है। ये टोटल 3 गैंग हैं जिनके 8 मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं और इसी साल के अगस्त से इन लोगों ने आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा, उनकी ज्वेलरी और उनके एटीएम कार्ड्स वगैरह लूटना शुरू किया था। थाना आरके पुरम, थाना वसंत कुंज, थाना सरोजिनी नगर, इन 3 थानों में इनका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो था। जैसा कि मैंने बताया, अगस्त से इनकी वारदातें शुरू हुई थी और करीब 1,33,000 रुपये की जो राशि है वो ये लोग अभी तक लूट चुके हैं। इसके अलावा 20 एटीएम कार्ड ये लोग उनसे लूट चुके हैं। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह से रहती थी कि किसी भी मासूम आदमी को जो इनको लगे इतना टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है, उसको सबसे पहले ये स्पॉट करते थे किसी बस स्टैंड पे। वहाँ पे उस आदमी के साथ में 1 या 2 इनका मेंबर रहता था जो कि उस आदमी को स्पॉट कर लिया करता था। उसके बाद में एक कोई गाड़ी आया करती थी, टैक्सी, उसमें ऑलरेडी 2 मेंबर्स बैठे रहते थे और वो बोलते थे कि आइए आइए टैक्सी आइए, इसमें बैठ जाते हैं और चलते हैं अपने गंतव्य पे। जब वो आदमी टैक्सी में बैठ जाया करता था तो उसके बाद में जो आगे बैठे 2 आदमी होते थे उनके पास में वॉकी टॉकी सेट रहते थे और उसमें वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस चलाते थे, ऑडियो क्लिप्स, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कहीं उन्होंने रिकॉर्ड करी हैं और विक्टिम्स को डराने के लिए, और ऐसा मालूम होता है कि उसमें पुलिस की कम्युनिकेशन चल रही हो। इसके बाद में उनके पास में दिल्ली पुलिस के फेस मास्क भी रहते थे कोरोना से बचने के लिए। तो एक तरह की ऑथेंटिसिटी विक्टिम्स के माइंड में आ जाती थी कि ये पुलिस का ही स्टाफ है। और उसके बाद में वो उनको बोलते थे कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप अपना पैसा, अपना जो भी ज्वेलरी है और आपका जो एटीएम कार्ड है और आपके मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो इस लिफाफे में डाल दीजिए जो हम आपको दे रहे हैं। वो लिफाफा वो लोग ले करके अपने गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में डाल दिया करते थे और जहाँ पे भी उसको ड्रॉप करना होता था उसको उतार के एक दूसरा लिफाफा उनको दे देते थे जिसमें न तो वो कैश होता था, कार्ड के नाम पे एक कार्ड की तरह से खाका बना के डाल दिया करते थे और कुछ नकली ज्वेलरी या कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर डाल दिया करते थे जिससे कि लगे ऑथेंटिक लिफाफा है। विक्टिम अपना लिफाफा लेके चला जाया करता था। सिम कार्ड लेने का उनका मकसद यही था कि जब वो एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करेंगे बाद में, जो कि उन्होंने विक्टिम से लिया है, तो उस कैश विड्रॉल का जो भी नोटिफिकेशन है वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं आएगा। ये उनका मकसद रहा करता था सिम कार्ड निकालने का। तो इस तरह की हमारे ज़िले में अगस्त से लेकर के अब तक 8 वारदात हुई थी। आरके पुरम में 5 हुई थी, वसंत कुंज नॉर्थ में 2 और सरोजिनी नगर में 1। इसके बाद में एक केस में, सरोजिनी नगर के केस में, हमको गाड़ी का नंबर सामने आया था जो कि FIR में मेंशन्ड है। तो उसी के आधार पर और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर हम लोगों ने 3 जगह पे ट्रैप लगाया था, क्योंकि वारदात 3 थानों को प्रभावित कर रही थी। एक हमारा नेशनल हाईवे 8 महिपालपुर पे हमने लगाया था जहाँ बस स्टैंड है, एक हमने धौला कुआं पे लगाया था ट्रैप, और एक ट्रैप हमने आरके पुरम थाना क्षेत्र में विवेकानंदा मार्ग और हयात होटल जो इनका इंटरसेक्शन बनता है वहाँ पे लगाया था। कल रात में करीब 8:30 बजे हमारे जो भी एफर्ट्स थे वो काफ़ी वो रहे, सक्सेसफुल रहे। कांस्टेबल मोहित को इत्तला आती है कि एक सिमिलर लुकिंग गाड़ी में 3 आदमी बैठे हैं और वो जो 3 आदमी हैं वो संदिग्ध लग रहे हैं। तो उसने अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने ट्रैप सिविल गाड़ियों में लगाया था ताकि उनको अंदेशा ना हो, मोहित ने उस गाड़ी को रोकने को कहा। वहीं पे उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और एक छोटी सी चेज़ के बाद में उस गाड़ी को कट ऑफ किया गया। इन द मीन टाइम मोहित ने हमारी टीम को भी इत्तला कर दिया था, तो सारी टीम वहाँ पहुँच गई। हमारी टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर देवेंद्र, थाना आरके पुरम में इंस्पेक्टर हैं, उसके साथ में 3 सब इंस्पेक्टर थे, 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल थे। उन्हीं कांस्टेबल की टीम का पार्ट कांस्टेबल मोहित था। उनको जब पकड़ा गया तो पहली नज़र में उन्होंने अपना नाम, एक का नाम था प्रदीप, एक का नाम इसरार और एक का नाम था मोनू। प्रदीप पे ऑलरेडी 21 केस हैं, इसरार पे ऑलरेडी
7 केस हैं और मोनू पे ऑलरेडी 40 केस हैं। मोनू गीता कॉलोनी का BCB है और इन सब ने इस बात का इंकशाफ किया कि वो इस पूरे क्षेत्र में ये सारी वारदातें करते थे। इसके बाद में इन्हीं की निशानदेही पे इनसे पता चला कि ये सारे के सारे मिलके त्रिलोकपुरी में एक डियर पार्क है, जितना भी माल इकट्ठा करते हैं उसको वहाँ पे बांटा जाता है। तो इमीडिएटली रेडिंग टीम तैयार करेगी अंडर द सेम टीम और इनके साथ में वहाँ पे टीम भेजी गई। जब वहाँ पे टीम भेजी गई वहाँ पे 2 और गैंग्स मिले, जिसमें एक में अंकित था, माइक्रा गाड़ी के साथ में वो आया था, और एक में कमल था जो स्विफ्ट गाड़ी के साथ में आया था। ये गाड़ियाँ ओरिजिनल हैं, इन्हीं के नाम पे हैं और टोटल जो इसमें 8 लोग गिरफ़्तार हुए हैं। इनका जो डिस्पोजल रहता था, जो भी प्रॉपर्टी ये लोग इकट्ठा करते थे, जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह इकट्ठा करते थे, वो मुथूट फाइनेंस में दे दिया करते थे। इनके वहाँ पे अकाउंट्स भी बने हुए हैं जो एक्यूज़ ने अपनी वाइफ्स के नाम पे बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो ज्वेलरी है वो ये बताते हैं इन्होंने कहीं त्रिलोकपुरी में किसी ज्वेलर को बेची है, जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन। जब पुलिस कस्टडी लाई जाएगी और थोड़ा इंटरोगेशन किया जाएगा और उनसे पता किया जाएगा। ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये भी पता चला है कि इन्होंने ऑल ओवर दिल्ली कई वारदातें की हैं। अभी लेटेस्ट इंटरोगेशन में हमको ये पता चला है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोटला मुबारकपुर और डिफेंस कॉलोनी के भी कुछ केसेस में ये इन्वॉल्व हैं, तो वो भी केस वर्कआउट हो गए हैं। सर ये रात में ही करते थे वारदात कि दिन में भी इनका कोई टारगेट होता था? इनका यूजुअली टारगेट दिन में ही रहता था और अर्ली मॉर्निंग्स की कॉल होती थी। जैसे लोगों को काम पे जाना होता है तो बस स्टॉप से ये लोग अपना काम शुरू करते थे। ये वॉकी टॉकी कौन चलाता था? ये वॉकी टॉकी आगे बैठे हुए एक आदमी के हाथ में रहता था और उसमें प्री रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप्स रहती थी। मात्र एक बटन दबा देने से वो क्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो एक ऑथेंटिक सरकारी अधिकारी का वॉकी टॉकी है, बट वो है नहीं। सरकारी दस्तावेज आई कार्ड वगैरह नहीं, इनके पास में ऐसा कुछ नहीं मिला है। जो चीज़ रिकवर हुई हैं 3 गाड़ियां हैं, एक i10 है, एक स्विफ्ट है और एक माइक्रा है। इसके अलावा 3 कम्युनिकेशन सेट हैं जो आपको दिखा दिए गए हैं। 30 इनके पास में कार्ड्स हैं नकली, जो ये ATM कार्ड की शेप में बना के लिफाफे में रखते थे। 100 के करीब लिफाफे हैं और दिल्ली पुलिस के फेस मास्क हैं जो हम लोग कोरोना से बचने के लिए पहनते हैं। इसके अलावा 20 ओरिजिनल ATM कार्ड्स हैं। अभी हम लोग ये एसरटेन कर रहे हैं कि इन 20 ATM कार्ड्स में से कितना कितना पैसा कब कब निकला है। तो ये जो राशि जो मैं आपको बताई 1,33,000 की, ये बढ़ने का अंदेशा है। और इसके अलावा जो सिम कार्ड्स हैं जो इन्होंने अपने मोबाइल के विक्टिम्स के मोबाइल से निकाले थे। तो ये सारे लोग त्रिलोकपुरी के रहने वाले कि साउथ दिल्ली? ये सारे के सारे त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। जो त्रिलोकपुरी में जो अरेस्ट हुए थे उसकी क्या एजुकेशन क्या थी? कुछ उनकी ज़्यादा कुछ खास एजुकेशन नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर स्कूल ड्रॉप आउट्स, जैसे कि मैंने बताया। और इनमें से 2 तो BC ही हैं। प्रदीप पे 21 केस हैं पुराने और मोनू पे 40 केस हैं। टोटल इन 8 लोगों के बीच में 85 केसेस में इन्वॉल्व हैं ये। और दिल्ली और NCR में ये कई वारदात कर चुके हैं, जिनका भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये परिवार के साथ रहते थे वहाँ पर या कोई जी अलग से किराया कमरा ले रखा था? अपने परिवार के साथ ही रहते थे। परिवार का जी अलग जी परिवार? जी। इनफैक्ट इनमें से एक इनकी श्योरिटी भी है, जो उमा शंकर है वो इनकी श्योरिटी है, जो इनकी ज़मानत वगैरह करता था, तो वो भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। आपने कहा कि सब मुथूट फाइनेंस में ज्वेलर जो है वहाँ पे इनकी वाइफ के नाम से, तो क्या इसमें जो है वाइफ को भी किया जाएगा? वो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको लाएंगे। अगर उनका कोई रोल है तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर जिन लोगों के साथ ये वारदात करते थे उनके साथ किसी तरह की मतलब कोई जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर कुछ इस तरीके? नहीं, ऐसा किसी भी केस में सामने नहीं आया है। सब केस में जितनी भी PCR कॉल्स हुई हैं उनका हम लोगों ने थोरो ढंग से इंक्वायरी करा है और जब उनसे बयान लिया गया सब में सेम MO सामने आ रहा था कि गाड़ी को रोका गया, बेवकूफ़ बनाया गया, गाड़ी में बिठाया गया कि आप कहाँ जा रहे हैं ये पूछा गया, हम भी वहीं जा रहे हैं, आ जाइए बैठ जाइए। और उसके बाद में गाड़ी में बैठने के बाद में सेम मोडस ऑपरेंडी शुरू हो गई। वॉकी टॉकी चलने लगा, ये बोलने लगे कि लिफाफे में अपना सामान डाल दीजिए। तो इस तरह से बेवकूफ़ बना के ही इनको लिया गया है। आप कह रहे हैं BCB इसमें 2 बड़ा क्रिमिनल भी है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत इन्होंने अगस्त से ही करी, तो इतनी जल्दी इन्होंने इतना अपने आप को इतना मोबिलाइज कैसे कर लिया कि BCB बन गए सारे चीज़? नहीं, इनके पहले के केसेस हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, जिनमें ये शामिल थे। और पहले भी थेफ्ट के, रॉबरी के और चीटिंग के इसी तरह के मुकदमे रहे हैं। तो जैसे ये जेल से छूट के आते हैं फिर अपना यही काम शुरू कर देते हैं। ये काम इन्होंने अगस्त से ही शुरू किया था ये? हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी अगस्त से शुरू किया अगस्त से है। डिस्ट्रिक्ट जी में? जी जी जी। सर जिस तरह से आपने बताया कि त्रिलोकपुरी में किसी ज्वेलर्स को इन्होंने गोल्ड ज्वेलरी बेची है, इस तरह का आप देख रहे हैं कि इस समय कैश फॉर गोल्ड का एक पूरा एक मार्केट बना हुआ है और किस तरह के जो ये दुकानें खुल गई हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल को ये होता है कि मैं कहीं से लूट करूंगा, तुरंत यहाँ बेच दूंगा, मुझे तुरंत कैश मिल जाएगा। तो किस तरह का इनके ऊपर लाइसेंसिंग या कुछ किस तरह का कोई कानूनी प्रावधान होता है कि ये जो कैश फॉर गोल्ड जगह जगह खुल गई दुकानें, तो मंडी बन गई है कि आप ओपन में गोल्ड आराम से बेच सकते हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा सर?
हम लोग जैसे ही इस ज्वेलर को पकड़ेंगे जिसका ये क्लेम कर रहे हैं, जिसको बेचा है, तो हम लोग वो एमओ भी देखेंगे वो एग्जैक्टली क्या है और उसी के आधार पे कुछ रिकमेंड करेंगे। अगर लाइसेंस वगैरह है उसको कैंसिल कराने के लिए उसी के आधार पे रिकमेंड करेंगे। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है कैश गोल्ड को खरीदने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मंडी बनी हुई है मुथूट फाइनेंस एक अलग चीज़ हो गई। बाकी ज्वेलर्स जो नॉर्मल सुनार होते हैं उनको तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अपना पक्की रसीद वगैरह देते हैं, उसमें काम होता है। बट जैसे ये बता रहे हैं कि जो महिला है इनकी वाइफ्स हैं, तो वो अपना जैसे मान लीजिए ज्वेलरी सुनार के पास लेके गई, ये बता के कि ज्वेलरी मेरी है और इसको पिघला के कोई और ज्वेलरी मुझे किसी तरह की बनानी है, तो वही हम लोग एसरटेन कर रहे हैं वाइफ का कितना रोल है और सुनार का कितना रोल है। क्या उसे पता था कि ये चोरी का सामान है या क्या है? तो किस तरह से सही दुकानदार जो सही तरीके से वैल्यूअर है और सही दुकानदार माल खरीद रहे हैं, उसको जब नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं ऐसे केसों में उसके साथ जाती भी होती है। तो एक तरफ से मैं तो ये पूछूंगा कि ये वैल्यूअर को कोई लाइसेंस दिया जा रहा है नहीं, और या फिर जो अभी तक इस वारदात में शामिल नहीं था, अब कहीं ना कहीं वो इस केस में केस प्रॉपर्टी बनेगा और प्लस केस में इन्वॉल्व भी होगा, तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? जी, जो वैल्यूअर होता है उनको तो लाइसेंस दिया ही जाता है, मगर ये होता है कि जब उनके पास में ऐसी केस प्रॉपर्टी आती है तो उनको ये पता ही नहीं होता कि ये चोरी की है या नहीं। वो जो कि प्रदीप का गैंग है, प्रदीप उसका सरगना है। दूसरा जो गैंग है वो अंकित की उसमें था अगुवाई में, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ काम करता था। और तीसरा जो गिरोह है वो कमल का गैंग है जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में काम करता था। तो इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन काफ़ी वेल डिफाइंड थे उस हिसाब से। ठीक है सर।